मोदी ऐसा प्रधानमंत्री झूठा न हिंदुस्तान में न पूरी दुनिया में मिलेगा। मोदी सरकार ने 10 साल में इतने मुद्दे छोड़ दिए हैं इस देश में जिसका गिनती करना मुश्किल है। हमारे घर से आप दुनिया को रोशनी करिएगा अगर हम अंधकार में रहेंगे। अब महंगा रेट में दीजिएगा बिजली, हम बिजली कौन लेंगे आपसे? अब जहाँ प्लांट लगाए आपको तो फ्री देना चाहिए था। लेकिन अब गरीब जनता इसको मान चुका है कि ये लोग खाली जुमलाबाजी कर रहा है। दोनों गुजराती मिलकर देश को गुलामी की ओर ले गया है। ये 400 पार ने भाजपा इस बार देश से सफाया हो चुका है। इस बार जनता यहाँ समझ चुकी है कि ये सिर्फ मोदी के तर्ज पर ही जुमलेबाजी खाली करता है और विकास की बात करता है। क्या विकास किया दिखा दे गिनती करके हमको। सर, इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इस बार इंडी गठबंधन की ओर से प्रदीप यादव मैदान में है, तो किन मुद्दों को लेकर और जनता के बीच जा रहे हो, जनता का रिस्पांस क्या आ रहा है? जनता का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और मुद्दों की कमी नहीं है। मोदी सरकार ने 10 साल में इतने मुद्दे छोड़ दिए हैं इस देश में जिसका गिनती करना मुश्किल है। मुद्दे ही मुद्दे हैं हर जगह। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान की आमदनी का मुद्दा है, किसान जो आत्महत्या करके मर रहे हैं वो मुद्दा है। बड़े बड़े लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ किया है, किसान का माफ़ नहीं किया। और किसानों को इतना प्रताड़ित किया, किसानों को फायरिंग कराया इसने। ये सारे मुद्दे हैं हम लोगों के पास। मुद्दों की कमी तो नहीं है। कोड्डाम में और क्या क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? जैसे कि 3 बार के सांसद रह चुके हैं निशिकांत दुबे, उनके सामने प्रदीप यादव हैं, तो क्या टक्कर बराबर की है या फिर बढ़त किसी और की नजर आ रही है? इस बार तो हमको लगता है दुबे जी को जाना ही पड़ेगा भागलपुर, सीधे भागलपुर जाना ही पड़ेगा उनको। यहाँ इस बार जनता यहाँ समझ चुकी है कि ये सिर्फ ये भी मोदी के तर्ज पर ही जुमलेबाजी खाली करता है और विकास की बात करता है। क्या विकास किया दिखा दे गिनती करके हमको। कौन सा काम किया इन्होंने अभी तक? ये तो बोलते हैं कि गोड्डाम में मैंने रेल लाइन ला दिया। रेल उनका कोई हाथ नहीं है। अडानी पावर प्लांट देखिए, पावर प्लांट जो है ना, ये लाने से हमको क्या लाभ मिला बताइए? कहते हैं कि स्थानीय को रोजगार, यहाँ की जनता को क्या लाभ मिला उससे? स्थानीय बेरोजगार, कितने बेरोजगार लड़कों को यहाँ नौकरी उसने दिया है यहाँ पे। ये कितना बिजली हम लोगों को यहाँ मिल रहा है? कुछ तो मिल नहीं रहा है। सिर्फ हमारी ज़मीन गई, हमारा कोयला जाएगा, हमारा पानी जाएगा। बोल रहे हैं कि राज्य सरकार जो है अडानी पावर प्लांट से बिजली नहीं ले पा रही। अडानी पावर प्लांट तो देने को तैयार है। आप जिस रेट में दे रहे हैं उस रेट में नहीं लेंगे हम। हमको डीवीसी से जो रेट मिल रहा है, भारत सरकार से जो हमको रेट मिल रहा है, उस रेट में दीजिए आप। अब महंगा रेट में दीजिएगा बिजली, हम बिजली कौन लेंगे आपसे? अब जहाँ प्लांट लगाए आपको तो फ्री देना चाहिए था ना। फ्री ना दे करके आप जो है इतना हाई रेट में हमको बिजली दीजिएगा, हम बिजली लेंगे आपसे? मजाक नहीं तो क्या है? हमारे घर से आप दुनिया को रोशनी करिएगा अगर हम अंधकार में रहेंगे। ये प्लांट से क्या लेना देना हम लोग को? क्या फ़ायदा उससे हमको मिला अभी तक यहाँ के लोगों को? हम तो चाहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्लांट वालों को समझा दूंगा कि नियम क्या कहता है। नियम यही है कि जहाँ पर प्लांट लगाइएगा वहाँ आपको फ्री बिजली देना पड़ेगा। पहले लगा था मोराशी नदी में, वहाँ बसानजोर में प्लांट लगी थी बिजली का, वहाँ हम लोग को दुमका में बिजली मिलता था, फ्री मिलता था। तो उसे मिलना चाहिए फ्री। हमारा बिजली, हमारा पानी, हमारा वहाँ डैम में पानी जो जमा है वो हमारे सब दुमका संथालपना का जमीन दबा, उसके चलते उनको जो प्लांट जिसने लगाया उसने कहा कि सर हम 1.5 मेगावाट दुमका शहर को हम देने बिजली फ्री देंगे, 1 पैसा नहीं लगेगा आपको। तो आप यहाँ लगाइएगा प्लांट, हमको बिजली नहीं दीजिएगा आप हमको, और वो भी दीजिएगा भी तो इतना हाई रेट पर आपको फ्री देना पड़ेगा बिजली। क्या रेट क्या है यहाँ पे, मतलब किस रेट पे बिजली दिया जा रहा है? देखिए, पर यूनिट जो रेट उनका फिक्स है वो हमारा जो अभी लग रहा है हमारे यहाँ गांव में या देहात में या शहर में जो लोग देना पड़ रहा है उससे जस्ट डबल है। लेकिन वो तो एक इंटरव्यू में बोलते मतलब सुने हैं कि 3 रुपया दीजिए और बिजली ले जाइए, ये बोले हैं राज्य सरकार। 3 रुपया भी बहुत महंगा है। हम तो 1.5 रुपया, हम 1.5 रुपये में लेते हैं यहाँ पर। हम तो 125 फ्री कर रहे हैं लोगों को। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या 1.5 रुपये में बिजली मिलेगी? 1.5 रुपये में क्यों? उनको फ्री देना पड़ेगा। फ्री? हाँ, इनको फ्री देना पड़ेगा। ठीक है। हम तो फ्री बिजली गाँव में दे ही रहे हैं। 125 यूनिट तो हम लोग फ्री कर ही रहे हैं, कर दिए हैं गाँव के लोगों को। हम लोग फ्री दे रहे हैं बिजली, कहाँ हम पैसा ले रहे हैं किसी से हम लोग। लेकिन ये प्लांट जो है जिस शहर में बसा है, जिस जिले में बनाया गया है ये प्लांट, वहाँ के लोगों को इनको फ्री बिजली देना चाहिए, ये नियम कहता है। नहीं देते हैं
और आप हमसे डबल दाम लीजिएगा, वो कभी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको फ्री देना पड़ेगा बिजली। ठीक है, इस वक्त अब हमारे साथ संजीव यादव जी भी मौजूद है, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या राय हैं। सर, क्या लगता है इस बार भाजपा 400 पार की जो बोल रही है, वो पार हो जाएगी इस बार? देश 400 पार नहीं, भाजपा इस बार देश से सफाया हो चुका है। कितने इसलिए कि भाजपा डरी हुई है, 400 पार करके लोगों को गुमराह कर रहा है। क्योंकि भाजपा ने जो वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आप लोगों ने ही चैनल से दिखाए थे भाजपा ने क्या वादा किया था कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया जो है सभी गरीब के अकाउंट में देंगे। लाया क्या? आज तक बताया क्या कि काला धन ले आए हैं? कितना लाए हैं? किसका था? गरीब उनसे जवाब पूछ रहा है। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, क्या आज तक एक भी नौकरी मिला क्या? 2 करोड़ छोड़ दी, एक भी। तो झारखंड में कितनी लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन विजय प्राप्त कर रही है? 14 का 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। कहीं किसी का इस बार मोदी का लहर नहीं है और जनता हिसाब मांग रहा है। जो वादा किया था सिंचाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एक भी चीज़ों पे खड़ा नहीं उतरा। लोगों को रोजगार चाहिए तो ले कहाँ जाता है? मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? 100% उसी पे चल रहा है, अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अब गरीब जनता इसको मान चुका है कि ये लोग खाली जुमलाबाजी कर रहा है। दोनों गुजराती मिलकर देश को गुलामी की ओर ले गया है। इसलिए कि इसके पास विकास का कोई विज़न नहीं है, इनके पास रोजगार का कोई विज़न नहीं है। ये जितना भी वादा किया सब जुमलाबाजी था। 2 गुजराती मिलके देश को गिरवी रख दिया, बेच दिया। सारे लोगों को ये पता है और इसी वोट के माध्यम से 1 तारीख को गोड्डा के लोगों ने भी इसको जवाब देगा कि गोड्डा को इस बार गोड्डा का बेटा चाहिए, नौकी बाहरी चाहिए। इसलिए कि सारे लोग मन चुका है। 15 साल हो गया, 15 साल में आज तक निशिकांत दुबे ने 1 लाख रुपया का ना कोई नाला बनाया और ना कोई PCC रोड बनाया, ना किसी के दुख दर्द में आया और ना किसी के शादी ब्याह में आया। ऐसे सांसद को वोट देके क्या करेगा? एक सवाल ये रहेगा सर आप दोनों से कि इस बार जो ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है, ये कितने तक सही है? यह सच्चाई है कि सही मायने में गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार जो किया गया है किस आधार पे? कि उनके नौकर के पास पैसा मिला। वो भी जहांगीर आलम, वो भी नौकर किसका? जो उनकी PS था। हाँ। वो भी सरकारी डिप्टी कलेक्टर है, वो राज्य सरकार का अफसर है वो। आज IAS, लेकिन वो जब उनके घर के नौकर उनके घर में मिला है तो आलमगीर कहाँ बीच में आ गया भाई? आप यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर में घोटाला हुआ है। ये कैसे आप बोल दीजिए घोटाला हुआ? जो टेंडर लेने वाले हैं और देने वाले हैं वो उसके बीच में कोई बात नहीं हो रही है लेने देने का, तो आप कैसे बीच में बोल दीजिए कि यहाँ टेंडर में घोटाला हुआ है? आज IAS मनीष रंजन से भी पूछताछ कर रही है ईडी। कर रही है, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा देर में मालूम हो जाएगा आपको। साफ साफ बता दिया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और राज्य एक बात तो जान लीजिए आप, मोदी ऐसा प्रधानमंत्री झूठा न हिंदुस्तान में न पूरी दुनिया में मिलेगा आपको। इतना असत्य बोलने वाला। ये मंदिर की बात जो कर रहा है ना, मंदिर की, अगर अभी आपका पैर टूट जाएगा तो हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम मंदिर आपको नहीं ले जाएंगे। बुझ गए ना? आपको भूख लगेगी तो आप तो घर जाइएगा या तो होटल में जाकर खाना खाइएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा। कोई काम पड़ेगा तो जाइएगा आप घर, चाहे जहाँ काम पड़ेगा वहाँ जाइएगा। मंदिर मस्जिद इस आस्था का विषय है। ये हमारे भगवान राम पर के प्रति आस्था है, हमें इस्लाम में आस्था है, हमें गुरुद्वारा के प्रति आस्था है। ये आस्था का विषय है। लेकिन ये मोदी जो है ले दे करके यही मंदिर यही मस्जिद करते हैं। ये इनका मतलब है कि इन्होंने कोई ज़िंदगी में काम नहीं किया 15 साल 10 साल में, और लोगों को गुमराह करके, धर्म के नाम पर गुमराह करके लोगों का सेंटिमेंट को जगा करके वोट देना चाहता है। सीधी सी बात है इसमें। आप क्या कहेंगे सर? उसी पे ये साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है दोनों व्यक्ति को। चूँकि हेमंत सोरेन ने यहाँ पे गरीबों को जुबान दिया, ताकत दिया, और जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने यहाँ के लोगों को मदद किया, उसका अंजाम आज जो है बीजेपी के साजिश के तहत उसको फंसाया गया है।
जो आलमगीर आलम साहब के विषय में आप लोग बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं एक नौकर के यहाँ इतना धन कहाँ से है, और 2 दिन पहले कैसे पता चल गया उन लोगों को कि उनके नौकर के यहाँ धन है। इसका मतलब बीजेपी के लोगों ने ही, आरएसएस के लोगों ने ही उनके यहाँ पैसा डरवा दिया, और डरवा दिया कर्मचारी को कि बोलना है उन्हीं का पैसा है। इसलिए करके ये सब जुमलाबाजी है, साजिश है, और कहीं से इस बात में कोई दम नहीं है, कहीं से कुछ दम नहीं आता। कोई दम नहीं है। जो बीजेपी जो हाल ही में निशिकांत दुबे ने कहा कि इंडी गठबंधन के 2 मंत्री हैं जिन्हें समन जारी हो सकता है। अरे निशिकांत दुबे को लगता है कि ईडी विभाग के जो है वो डायरेक्टर, ये आप समझ सकते हैं। निशिकांत दुबे को 2 दिन पहले सब चीज़ कैसे पता चलता है? इसका मतलब है निशिकांत दुबे ऐसे भी जो है कॉरपोरेट घराना का है, वहाँ लाइजलर का ही खेला चलता है, सेटिंग गेटिंग का ही खेला चलता है। कैसे किसको फंसाया जाए, कैसे किसको पकड़वाया जाए, कैसे उसको दबोचा जाए, इसका वो मास्टर रहा है। इसलिए करके उसको सारा चीज़ पहले पता रहता है। क्योंकि आप देखे होंगे गोड्डा में भी नॉमिनेशन के दिन क्या बोला उसके 1 दिन पहले कि कल जो है बिहार का, बांका का, चांदन का, कटोरिया का पूरा अपराधी जो है नॉमिनेशन में रहेगा और गोड्डा को लूट करके बिहार ले जाएगा। तो ये भी प्लानिंग वो किया था, लेकिन प्लानिंग उसका सक्सेस नहीं हुआ, जिसका कि जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से कॉलेज मोड़ से हम लोग आगे बढ़े थे मोटरसाइकिल जुलूस में, 5 मोटरसाइकिल वाला उजला टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके था, अब पी के एकदम ड्रिंक करके फुल था, कभी इसके गाड़ी में लड़ा रहा है, कभी उसके गाड़ी में लड़ा रहा है, कभी उसके गाड़ी, यहाँ तक कि वो मेरे गाड़ी में भी लड़ाने का कोशिश किया 2-3 बार। हमको शंका हुआ कि निशिकांत दुबे जो बोला है कहीं इस बात में दम है, उन्होंने ही प्लानिंग रच के कहीं लोगों को तो नहीं भेजा है। जब उसको रोके हम पूछे और सारे लोगों ने जब घेर लिया तो बता नहीं पाया वो आदमी था कहाँ, कौन था। सब यंग लड़का था, पूरा ड्रिंक किया हुआ था। तब हमने डांटा उसको, और उसके बाद जो है वो लोग भागा, फिर खोजते रहे, नहीं मिला। और उसके बाद नॉमिनेशन के दिन फिर देखे आप, निशिकांत दुबे जी दूसरा सेट डालने के लिए आया था। जब उनका नॉमिनेशन था तो इंडिया गठबंधन का कोई लोग गया था, और जब इंडिया गठबंधन का नॉमिनेशन था तो क्या जरूरी था, 1 दिन आगे पीछे भी दे सकता था। वो जानबूझकर आया था कि ये लोगों ने कुछ उपद्रव करे, कुछ बोले हम पे, हम फिर जो है एक माहौल पैदा करें और पगड़ी बांध के घूरे कि देखिए प्रदीप यादव के गुंडा ने, इंडिया गठबंधन के गुंडा ने हमको मारा है, तो उसका सेंटीमेंट ले। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के वर्कर कार्यकर्ता सारे चीज़ को भाप लिया है, जान गया है, सारे साजिश को इस बार उसका जो है प्लानिंग को विफल करेगा। क्योंकि हम लोग का वर्कर भी सजग है, कहीं किसी प्रकार का अशांति नहीं होने देंगे, ये हम लोग को। जैसा कि आपने सुना कि इनकी साफ तौर पर कहना था कि इस बार झारखंड में इंडी गठबंधन जो है 14 सीटों पर भारी मतों पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल गोड्डा से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट, अपने सहयोगी संतोष के साथ आदित्य।